चलिए आज के इस विश्लेषण में महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा की एक रहस्यमयी प्राचीन कथा को समझते हैं। आखिर महाभारत का वो खतरनाक योद्धा एक शमशान घाट तक कैसे पहुंचा? ये रहस्य सच में बहुत गहरा है। सोचिए, महाभारत जैसे विशाल और भयंकर युद्ध का पूरा भविष्य सिर्फ और सिर्फ 3 तीरों पर टिका था। ये असीमित और खौफनाक शक्ति बर्बरीक के पास थी। वो अकेले ही पूरे युद्ध को खत्म कर सकते थे। ये तुलना सच में हैरान करती है। इतना बड़ा महायुद्ध और उसे खत्म करने के लिए सिर्फ 3 तीर। इस बड़े खतरे को भांपते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महायुद्ध शुरू होने से पहले ही हस्तक्षेप किया। फिर मांगा गया एक सर्वोच्च बलिदान। श्री कृष्ण ने दान के रूप में सीधे बर्बरीक का सिर ही मांग लिया। इस कटे हुए सिर का सफर सच में दिलचस्प है, जो पौराणिक युगों से लेकर आज तक फैला है। भीषण युद्ध खत्म होने के बाद उस दिव्य सिर को बहती हुई रूपावती नदी में प्रवाहित कर दिया गया। और फिर यह पौराणिक सिर तब तक छिपा रहा जब तक कि वर्तमान युग यानी कलयुग की शुरुआत नहीं हुई। हजारों साल की ये शांति खाटू गांव के एक साधारण शमशान घाट में हुए एक चमत्कार से अचानक टूट गई। गाय का दूध बहना और फिर खुदाई, इन चमत्कारों ने जमीन में दबे एक प्राचीन रहस्य को उजागर कर दिया। दरअसल खुदाई में मिली ये निशानी और कोई नहीं बल्कि महान योद्धा बर्बरीक का हजारों साल पुराना दिव्य सिर था। इन चमत्कारों की खबर बहुत तेजी से फैली और जल्द ही स्थानीय शासक राजा रूप सिंह तक जा पहुंची। इस दिव्य सिर के मिलने के तुरंत बाद ही राजा रूप सिंह को एक बेहद गहरा और आदेशात्मक सपना आया। उस सपने में राजा को एक मंदिर बनवाने और उस पवित्र सिर को वहां स्थापित करने का स्पष्ट आदेश मिला। तो वो महान योद्धा विनाश के लिए नहीं बल्कि अपने सर्वोच्च समर्पण के लिए हमेशा के लिए अमर हो गया। ये जयकारा उसी दिव्य आस्था को दर्शाता है। सोचने वाली बात है, क्या आज ऐसा निस्वार्थ समर्पण मुमकिन है?